जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, 2 दिन पहले चांदनी चौक के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम, जो कि भाजपा के अधीन है, जहां भाजपा की सरकार है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को, जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी के मंदिर तोड़ने के लिए, भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। और जब से भाजपा की पोल खुली है, भाजपा अनाप शनाप बातें कर रही है। इसलिए मजबूरन हमको भाजपा की पोल खोलने के लिए और लोगों को सच्चाई बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखनी पड़ी। और मैं चाहूंगा भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जवाब दें कि ये शपथ पत्र जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो उनके उत्तर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी का है या नहीं है। ये शपथ पत्र दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिया गया है और इस शपथ पत्र को किसी छोटे मोटे अफसर ने नहीं, इनके डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सतनाम सिंह ने दिया है। ये मैं आपको इनका शपथ पत्र दूंगा। बड़ी मुश्किल से इसकी कॉपी जो है हमारे हाथ लगी है। एमसीडी से मांगा था, एमसीडी नहीं दे रही है इसको। इसमें उन्होंने शपथ पत्र पे कोर्ट को बताया था कि हमने मंदिर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और इसको तोड़ दिया जाएगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं। और ये कहा कि पहले दिवाली के चक्कर में हम इसको नहीं तोड़ पाए। कहीं इन्होंने ये नहीं कहा कि इससे भावनाएं आहत हो जाएंगी, हम तोड़ना नहीं चाहते, इन्होंने कहीं नहीं लिखा। इन्होंने कहा पहले दिवाली की वजह से नहीं तोड़ पाए, त्योहारों की वजह से नहीं तोड़ पाए। इट इज सबमिटेड फर्दर दैट नाउ अनदर एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम हैज बीन फिक्स्ड फॉर 20/12/2020 in order to remove the encroachment in the shape of religious structure coming under the right of way or the carriageway of चांदनी चौक मेन रोड। मैं जानना चाहता हूं आदेश गुप्ता से कि ये एफिडेविट भी दिल्ली सरकार का है या उनके द्वारा चलाई जा रही नगर निगम के डीसी का है। और ये कैसे हो सकता है कि उनके मेयर और उनके स्टैंडिंग कमेटी को जाने बिना उनका आला अफसर कोर्ट में तारीख बता के कह रहा है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। ये शपथ पत्र है उनका। आदेश गुप्ता बताएं कि ये शपथ पत्र उनका है या नहीं है। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि कोर्ट में कौन संस्था थी जो बार बार जाके इस मंदिर को तोड़ने के लिए कोर्ट में रिट फाइल कर रही थी। तो आप इन कोर्ट के मुकदमों को अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो इस संस्था का नाम है मानुषी संगठन। ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अंदर जब ये मंदिर नहीं टूट पा रहा था तो दोबारा ये संगठन गया कि साहब आपके ऑर्डर के बावजूद भी ये जो है मंदिर नहीं टूट पा रहा। तो ये संगठन जो है, मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगा, आप इसके बारे में पता कीजिए कि ये मानुषी संगठन कौन है और इसको चलाने वाले एक साथी हैं, वो किसके साथी हैं। इनका नाम बताया जाता है संजय भार्गव। और ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं।
भाजपा के सांसद विजय गोयल के बिल्कुल खास आदमी हैं संजय भार्गव। ये पिछले महीने की तस्वीरें हैं जब स्टैंडिंग कमेटी के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं इसके अंदर, विजय गोयल हैं इसके अंदर, और साथ में ये संजय भार्गव हैं। और आप चांदनी चौक में पता करेंगे तो भाजपा के जाने माने कार्यकर्ता हैं, भाजपा की हर रैली के अंदर, हर चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले आदमी हैं। तो आदेश गुप्ता बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हीं के आदमी कोर्ट में जाके मंदिर को तोड़ने की मांग कर रहे थे, और उन्हीं की पुलिस, हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात करती है, और उन्हीं का नगर निगम का डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में शपथ पत्र देके कहता है कि मंदिर तोड़ दिया जाएगा, सारी तैयारी हो चुकी है, और फिर इस मंदिर को तोड़ा जाता है। अगर दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है तो आम आदमी पार्टी से ही निकालिए, हनुमान जी से मत निकालिए। हनुमान जी को नाराज करोगे तो भगवान राम भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान राम को भी सबसे प्रिय भाजपा नहीं है, भगवान राम के भी सबसे प्रिय हनुमान जी ही हैं। मुझे लगता है ये बात जो है भाजपा को समझनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर तोड़ने से भाजपा की सरकार जो है दिल्ली में नहीं बनेगी, इसकी जगह और जो है वो भगवान राम को भी और हनुमान जी को भी नाराज करेंगे। धन्यवाद। क्या दिल्ली सरकार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने की पर सोच रही है, या किस तरीके से आगे की क्या रणनीति? देखिए, मैं आपको एक पुरानी चीज याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको याद आएगी, सामान्य जनता भूल जाती है। 1.5 साल पहले संत रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद के अंदर तोड़ा गया था। इसी तरीके से यहां एमसीडी ने तोड़ा, तब डीडीए ने तोड़ा था। पुलिस केंद्र की थी, डीडीए भी केंद्र का था। जब तोड़ा गया था तो कहा नहीं अरविंद केजरीवाल ने तोड़वा दिया, ये अरविंद केजरीवाल ने तोड़वा दिया, पूरा झूठ कहा गया। जब पकड़े गए तो कह रहे नहीं ये कोर्ट ने कहा था। और हमने तब भी कहा कि अगर आप कोर्ट में ये कह देते कि हमें कोई एतराज नहीं है तो ये रविदास जी का मंदिर भी रह जाता। और बाद में जब हजारों लोग, बल्कि लाखों लोग जब दिल्ली में इकट्ठा हुए, लाठी चली, टीयर गैस चले, आंदोलन हुआ, तब जाके डीडीए ने यह फैसला किया कि मंदिर की जगह दी जाए। मतलब इनके हाथ में थी। समस्या सिर्फ दिल्ली के अंदर यह है कि एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए भी जो जमीन है वो दिल्ली सरकार के पास अपनी नहीं है, वो भी जो है केंद्र से मांगनी पड़ती है, क्योंकि जमीन जो है दिल्ली के अंदर, जमीन और पुलिस ये जो है केंद्र के पास है। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आदेश गुप्ता जवाब दें और भव्य मंदिर जो है हनुमान जी का और बड़ा मंदिर जो है बनाया जाए। एमसीडी में जो 2400 करोड़ का जो स्कैम का जो मामला चल रहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2400 करोड़ का नहीं, वो 2500 करोड़ का मामला है। 100 करोड़ आप क्यों कम कर रहे हैं? जी, अब दिक्कत ये है कि यही दिक्कत होता है जब काउंसलरों को अध्यक्ष बना देते हैं ना। वही सतीश उपाध्याय भी ऐसी बातें करते थे। क्या है कि उनको मालूम ही नहीं है कि धार्मिक कमेटी के पास जब ये मामला गया था तो धार्मिक कमेटी जिसके अध्यक्ष जो है सत्येंद्र जैन हैं, उन्होंने ये सिफारिश की कि इस मंदिर को ना तोड़ा जाए, डेवलपमेंट भी की जाए और मंदिर भी रह जाए। इस तरीके से आर्किटेक्ट्स को अपना प्लान दोबारा से बनाना चाहिए। ये हमने अनुशंसा की है, मगर जो है कि इनके जो आदमी थे जो बार बार कोर्ट जाते थे, उन्होंने उस अनुशंसा को भी कोर्ट में चैलेंज करके निरस्त कराया था। ये मामला है। ये स्कैम पे क्या एफआईआर वगैरह करी गई है? कुछ क्या स्टैंड लिया है आम आदमी पार्टी वालों ने इसके ऊपर? देखिए, ये समस्या ये है कि सीबीआई के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए, मगर जब गृह मंत्री जी से समय मांगा गया तो जिन्होंने समय गृह मंत्री से मिलने का मांगा, एलजी साहब से मिलने का समय मांगा, उनको पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। तो केंद्र सरकार नहीं चाहती इसकी जांच हो। हम लोग घर घर जाके इसके ऊपर आंदोलन करेंगे। 2500 मोहल्ला सभाएं पूरी दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। 7 या 8 तारीख से शुरुआत की जाएगी और इसको एक जन आंदोलन बनाया जाएगा।
आप लोगों के लिए आप ले सकते हैं।